हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हमने स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टर में। अब उस आइडिया को एक्सटेंड करते हुए हम यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब रूट्स आर डिफाइंड फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों के लिए होते हैं। इनफैक्ट क्यूब रूट्स नेगेटिव नंबर का नेगेटिव होता है ऑफ द क्यूब रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। बात करते हैं पहले क्यूब्स की। क्यूब ऑफ अ नंबर कैसे निकालते हैं हम? किसी भी नंबर की पावर अगर 3 कर देंगे तो वो उसका क्यूब आ जाएगा। यानी क्यूब 3 का क्या होगा? 3 क्यूब 27। 6 का क्यूब क्या है? 216। यानी उसी नंबर की पावर 3 करना है, यानी उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। परफेक्ट क्यूब। नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n परफेक्ट क्यूब कब होगा? अगर कोई नेचुरल नंबर m ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे वो n के इक्वल आ जाए। टेस्ट, अ गिवन नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब इफ इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं? हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। अगर हर प्राइम 3 टाइम्स आ रहा है या फिर मल्टीपल है 3 टाइम्स का, मतलब कि अगर हम उसको ट्रिपलेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। हमें पता है 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब 343, 10 क्यूब इज 1000। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? परफेक्ट क्यूब्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 20 तक के क्यूब्स गिवन है। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729 and 10 cube is 1000. 11 cube is 1331, 12 cube is 1728, 13 cube is 2197, 14 cube is 2744, 15 cube is 3375, 16 cube is 4096, 17 cube is 4913, 18 cube is 5832, 19 cube is 6859 and 20 cube is 8000. इस 729 आपको चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। व्हाट इज दैट नंबर, और फिर वो नंबर बताना है जिसका क्यूब क्या है? 729 है। तो हमने क्या किया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन में फिर हमने क्या किया? 3 नंबर्स के पेयर बनाए। मतलब हमने क्या किया? इनको ट्रिपलेट्स में ग्रुप कर दिया है। 3 नंबर्स को एक साथ लिख दिया है, सारे सेम नंबर्स को, और हर ग्रुप में से क्या करेंगे? एक एक नंबर ले लेंगे। यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 3 लिया। 3 इंटू 3 इज 9, यानी कि 9 का क्यूब क्या है? 729 है। अब चेक करना है कि 8000 परफेक्ट क्यूब है या नहीं और किसका है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर हमने क्या किया? इनको 3 का ग्रुप बनाया। हर ग्रुप में से एक एक फैक्टर ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे इसको डिवाइड करें सो दैट द क्वेश्चन हमें मिले वो परफेक्ट क्यूब हो। तो इसको पहले प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व किया। अब हमने ग्रुप बनाया तो हमने क्या देखा? यहाँ पे 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है, इनका ग्रुप बन गया है। इसका मतलब ग्रुप बनाने के लिए एक 2 कम है, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे इन दोनों 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब हमें मिल जाएगा। तो हमने इसको 2 इंटू 2 4 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या बन गया? ये परफेक्ट क्यूब बन गया है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे इसको डिवाइड करें? अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन किया। हमने देखा 5 का ग्रुप बन रहा है लेकिन 11 का ग्रुप नहीं बन रहा है, ये लेफ्ट आउट है, तो इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। प्रॉपर्टीज देखते हैं क्यूब्स ऑफ नंबर की। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? क्यूब ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स के ऑड होते हैं, सारे ऑड नंबर्स के ऑड क्यूब होंगे, इवन नंबर्स के इवन क्यूब होंगे। नेगेटिव इंटीजर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव इंटीजर का क्यूब कर रहे हो तो वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। फॉर एनी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो इसमें भी हम इस तरीके से क्यूब को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। जैसे अगर स्क्वायर निकाल रहे होते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम उसको अलग अलग लिख लेते हैं, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। 2/3 होल क्यूब का मतलब हम 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर? ऑड नेचुरल नंबर का कौन सा इसमें से क्यूब है? ऑड का क्यूब ऑड होता है, इवन का क्यूब इवन होता है। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, बट ये ऑड है, तो ये ही वो नंबर होगा। इज इट इन यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ 47? 47 के जो यूनिट प्लेस की डिजिट होगी, इसके क्यूब की जो यूनिट प्लेस की डिजिट होगी वो क्या होगी, ये आपको बताना है। तो हमारे पास इसकी हम यूनिट प्लेस देखेंगे, ये क्या है? 7 है। अब आपको इसके क्यूब की यूनिट प्लेस की डिजिट बतानी है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे 7 नंबर की यूनिट प्लेस क्या है? 7,
और क्यूब की यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 3। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हम क्या करेंगे 90 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, ये आ गया 45, फिर 3 से किया यहाँ पे आ गया 15, फिर हमने क्या किया इसको 3 से किया तो हमारे पास आ गया 5, और फिर 5 से किया तो ये आ गया हमारे पास 1। अब अगर हम यहाँ पे 3 नंबर्स का ग्रुप बनाए तो हम क्या देख रहे हैं, किसी का भी ग्रुप नहीं बन रहा है। 2 का ग्रुप बनाने के लिए 2 2 कम है, 3 का ग्रुप बनाने के लिए 1 3 कम है, 5 का ग्रुप बनाने के लिए 2 5 कम है, तो इनका प्रोडक्ट निकाल देते हैं हम। ये कितना हो जाएगा 2 × 5 इज 10, 2 × 5 इज 10, यानी कि ये नंबर क्या आ गया हमें 300 मिल गया। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए 90 को अगर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनके क्यूब फाइंड आउट करना है, मतलब इनको क्या करना है आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर 400 का क्यूब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 400 × 400 × 400, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 6 4 एंड 6 zeros। तो ऐसे क्या करना है आपको इनके क्यूब्स निकालने हैं, निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब है ये चेक करना है, यानी आप इनको प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या इनमें ट्रिपलेट्स बन रहे हैं फैक्टर्स के या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर 125 के लिए देखते हैं, 5 से इसको करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25, फिर 5 से किया यहाँ पे 5 आ जाएगा, और फिर 5 से किया यहाँ पे 1 आ गया, यानी 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब 125 क्या है 5 का क्यूब है ये। वैसे ही आपको इनके लिए चेक करना है, अगर ये ट्रिपलेट्स बन रहे हैं सबके तो ये परफेक्ट क्यूब है, और अगर कोई फैक्टर ऐसा बच जाता है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट है वो क्या मिले परफेक्ट क्यूब मिल जाए। 675 के लिए बताना है तो हम क्या करेंगे 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से करते हैं इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 2 5, अगेन 3 से करेंगे हो जाएगा 75, फिर 3 से करा 35, फिर 5 से करेंगे 7, और फिर 7 से करा 1, तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब हमने क्या देखा 3 का यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया है, पर 5 और 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ये एक्स्ट्रास हैं। 5 × 7 इज 35, तो अगर इस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे 35 से डिवाइड कर देंगे तो जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। वैसे आप इनको निकाल सकते हैं। बात करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर ए वो ऐसा नंबर होता है जिसको जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसी से तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका हमारे पास ये क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट इज डिनोटेड, क्यूब रूट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव होता है। क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट का क्यूब रूट निकाल रहे हैं अगर, तो वो हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इनको हम सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर रेशनल नंबर का निकाल रहे हैं तो उसको भी हम सेपरेटली लिख सकते हैं, बस डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कैसे निकालते हैं क्यूब रूट, सबसे पहला मेथड क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर को प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लो, फिर 3 के ग्रुप में इनको बनाओ यानी ट्रिपलेट्स फॉर्म करो, और हर ग्रुप में से एक एक फैक्टर लेके मल्टीप्लाई कर दो। 64 का क्यूब रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सबका ट्रिपलेट्स बनाया और ट्रिपलेट में से एक एक फैक्टर लिया तो ये आ गया 4। ऐसे इसका करना है, हमने क्या किया इसको डेसिमल हटाया यहाँ से, डिनोमिनेटर में लिखा, 1000 के लिए क्या हो गया 10 × 10 × 10, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये ट्रिपलेट बन गया, सब में से एक एक नंबर ले लिया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया -0.9। मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में करो, सबका सेपरेटली क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर ले लो, मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ गया ये 8/5। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, 968 का क्यूब रूट निकालो पहले, फिर 1375 का क्यूब रूट निकालेंगे। अब क्या करेंगे इनका ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे, यहाँ पे हमने देखा ये ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, ये ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, और 11 11 11 ये भी एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। हर ट्रिपलेट में से एक एक फैक्टर ले लिया, इनका प्रोडक्ट किया 110, ये क्या आ गया इसका क्यूब रूट आ गया। अब ये आपको सॉल्व करना है, हमें बताना है कि ये किसके इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है क्यूब रूट निकालना है हमें 5 - 10/27 का, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब डिनोमिनेटर 1 है, तो क्या करते हैं पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लिया हमने 27,
तो ये हो गया 5 इंटू 27 माइनस 10 इंटू 1। इसका क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 5 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 135 माइनस 10 अपॉन 27। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 125 अपॉन 27। अब जब क्यूब रूट रेशनल नंबर का निकालना होता है तो उसको हम सेपरेटली इस तरीके से भी लिख लेते हैं। 125 का अलग निकालेंगे, 27 का अलग निकालेंगे। अगर हमने 125 का निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 और फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। ऐसे ही हमें क्या करना है, 27 का निकालना है। इसको 3 से करेंगे 9, अगेन 3 से करा 3 और फिर 3 से करा 1। ये ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर लेना है, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 5 और ये आ गया 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका क्यूब रूट आ गया है 5/3। दिस इज इक्वल टू 5/3। ऐसे क्या करना है, इनका आपको क्यूब रूट निकालना है और फिर क्या करेंगे, इनको आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे इसको करना है। क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे 3 नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका आपको क्यूब रूट नहीं निकालना है, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ये स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ 3 लिखा होगा तो मतलब क्यूब रूट निकालना है, और अगर नहीं लिखा है तो मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। तो ऐसे इनकी वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है इनका अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फॉर एग्जाम्पल 27 के लिए क्या करा, 3 से हमने इसको निकाला, ये आ गया 9, फिर 3 से करा 3, फिर 3 से करा 1। ये ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। इस ट्रिपलेट में से एक नंबर ले लिया तो ये किसके इक्वल आ गया है, 3 के। 27 का क्यूब रूट आ गया है 3। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका क्यूब रूट निकालेंगे। देन यहाँ पे अगेन इनका क्यूब रूट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 729। इसका क्यूब रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और क्योंकि ये नेगेटिव है, हमने पढ़ा नेगेटिव का क्यूब रूट क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो पहले 729 का क्यूब रूट निकालेंगे और फिर उस नंबर से पहले नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। तो इसी तरीके से इन सबका क्यूब रूट निकालना है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में करेंगे, फिर उसका फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे करने हैं। देखते हैं ये हमें डेसिमल नंबर गिवन है, इसके लिए भी इसी तरीके से करते हैं। हमें क्यूब रूट निकालना है यहाँ पे 0.216 का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 216 अपॉन 1000 लिख सकते हैं। हमने डेसिमल हटाया, 3 डेसिमल प्लेसेस थी तो नीचे 3 जीरोस पुट कर दी। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 216 का क्यूब रूट और यहाँ पे हो जाएगा 1000 का क्यूब रूट। तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 108, फिर से 2 से करेंगे 54, देन अगेन दिस विल बी 27। अब 3 से करेंगे 9, 3 से किया 3, दोबारा 3 से किया 1। ये ट्रिपलेट बन गए। दोनों में से क्या करेंगे, एक एक फैक्टर ले लेंगे। तो 216 में से क्या लिया है, 2 इंटू 3। ऐसे ही 1000 किसके इक्वल हो जाता है, 1000 हो जाता है 10 इंटू 10 इंटू 10 के। तो इसमें से भी क्या करेंगे, एक फैक्टर ले लेंगे, 10 ले लिया। 2 इंटू 3 इज 6 अपॉन 10। ये फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, यानी कि इसका स्क्वायर रूट, इसका क्यूब रूट किसके इक्वल आ गया है, 0.6 के इक्वल आ गया है। तो ये क्या आ गया है, 0.6। ऐसे ही आपको क्या करना है, इन सबको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको शो करना है कि इसका क्यूब रूट इंटू इसका क्यूब रूट ये इन दोनों के प्रोडक्ट के क्यूब रूट के इक्वल होगा। तो इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करके फिर उसका क्यूब रूट निकाल के वेरीफाई करेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये सब सॉल्व करने हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।